हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं इंटरलॉ की रिवीजन स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रहा हूँ। आज की तारीख है 4 अगस्त और मतलब कल रक्षाबंधन था। 3 महीने बाद, अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने बाद नवंबर एग्जाम है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि लॉ में रिवीजन की स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, तो वो मैं डिस्कस कर रहा हूँ रिवीजन स्ट्रैटेजी तुम लोग के साथ। इट विल बी अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन और फ्लेक्सिबिलिटी भी रहेगा। प्लीज एकदम ध्यान से सुनते जाना थोड़ी देर, ठीक है। सीए इंटरलॉ जैसा कि हम जानते हैं ये 2 भाग में डिवाइडेड है। कंपनी लॉ 60 मार्क्स, अदर लॉ 40 मार्क्स। अदर लॉ में 4 चैप्टर्स हैं और 40 मार्क्स, तो वो वेटेज ज्यादा कैरी करता है, ठीक है। तो पढ़ते वक्त मेरा हमेशा मानना है कि यू शुड कंसिडर अदर लॉज वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं कि खाली आप कंपनी लॉ में डूब जाओ, इसको तो आप एकदम मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखो और अच्छे से रिवाइज करो अदर लॉज को, ठीक है। अब ये देखो इधर से, आज की रिवीजन स्ट्रेटजी में मैं इन मुद्दों पे बात करने जा रहा हूं। ये तुमको दिख रहा है, एक एक करके सब आ जाएगा अपने आप ही। वेटेज, वेटेज मतलब सीए इंस्टीट्यूट ने बता रखा है कि चैप्टर वाइज कितना वेटेज रखता है एग्जाम के एंगल से। मुझे वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल तो बिल्कुल नहीं लगता, ठीक है, बिकॉज बड़ा ब्रॉड उन्होंने बता रखा है। उन्होंने एकदम छोटे छोटे चैप्टर वाइज नहीं बता रखा है, ब्रॉड हेडिंग वाइज बता रखा है। बट फिर भी मैं तुम लोग के साथ डिस्कस कर दूंगा वेटेज। सेकंड, पढ़ते वक्त एक डाउट रहता है कि सर कौन सा टॉपिक पहले रिवाइज करें, कौन सा बाद में रिवाइज करें। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तो उस पर मैं डिस्कशन करूंगा। थर्ड, हर चैप्टर को रिवाइज करते वक्त कितना टाइम ऑप्टिमम में स्पेंड करना चाहिए वो मैंने अपने हिसाब से बताया। और ऑब्वियसली मेरा एक एक्सपीरियंस है, सब्जेक्ट में मैं पढ़ा रहा हूं तो बहुत अच्छी तरह से मैं सोच के बोल रहा हूं कि कितना टाइम लगना चाहिए पर चैप्टर में फॉर रिविजन। फोर्थ, 3 मंथ्स प्रिपरेशन स्ट्रेटजी कैसी रहेगी लॉ में, एंड अमेंडमेंट्स एंड रिविजन। मूव करते हैं। तो 2 पार्ट में, कंपनी लॉ, अदर लॉस। सबसे पहले बोर्ड पे तुमको दिख रहा होगा कंपनी लॉ टॉप में, सेक्शन नंबर 1 से लेके 148, 60 मार्क्स, 20 चैप्टर्स हैं छोटे छोटे करके। फिर उसके बाद है अदर लॉस। अदर लॉस कितना, 40 मार्क्स। तो एक बार देखते हैं चलो। अब ये कंपनी लॉ है 1 से 148 सेक्शन नंबर। इसको ब्रॉडली मैं अपने लिए कितने कैटेगरी में डिवाइड करता हूं, आप देख लो जरा। फर्स्ट ये होता है इनकॉर्पोरेशन। ये पूरा जो रेंज आप देख रहे हो ना, इनकॉर्पोरेशन, 1 पर्सन कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, मेमोरेंडम आर्टिकल्स, कन्वर्जन ऑफ 1 कंपनी टू अनदर टाइप ऑफ कंपनी, इस पूरे को मैं एक रेंज मानता हूं। सेकेंड रेंज कंटेन्स डॉक्ट्रिन्स, प्रोस्पेक्टस, अलॉटमेंट। डॉक्ट्रिन्स इज इन सिलेबस। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेके बोलते हैं सर डॉक्ट्रिन सिलेबस में नहीं है। अरे तुम अगर सीए हो, सीएस हो, सीएम में हो, तुम कुछ भी हो, तुम्हारे सिलेबस में है डॉक्ट्रिन्स। डॉक्ट्रिन्स पे कोई सेक्शन नहीं होता, डॉक्ट्रिन्स केस लॉ की बेसिस बनता है और एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं इस पे। तो डॉक्ट्रिन्स बिल्कुल सिलेबस में है, 100% है, ठीक है। थर्ड, शेयर कैपिटल इज अ वेरी बिग चैप्टर, वेरी बिग चैप्टर, इसलिए मैं उसको 3 पार्ट में रखता हूं। फोर्थ हुआ डिपॉजिट्स, चार्ज एंड रजिस्टर। डिपॉजिट्स की क्लास यूट्यूब में डाली हुई, तुम देखोगे कि डिपॉजिट्स में मेरी 2 क्लास है मेरे चैनल पे यूट्यूब में। तो जो लेटेस्ट वाला है ना, वो शायद 7-8 मंथ्स पुराना है, उसको देखना, वो लेटेस्ट है। फिर जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग और पोस्ट जनरल मीटिंग दोनों को मैं 5 बुला रहा हूं, ठीक है। एंड लास्ट है बड़ा बंच है डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिट, इस तरह से, ठीक है। तो ये 20 चैप्टर्स हैं और मतलब मुझे 6 कैटेगरीज दिखाई देते हैं। इंस्टीट्यूट ने इसको और भी छोटा कर दिया। इंस्टीट्यूट ने इन 20 कंपनी लॉ के चैप्टर्स को केवल 3 कैटेगरी में कंसिडर किया है और उनका वेटेज कैसा है वो मैं तुमको बता देता हूं अभी। फर्स्ट कैटेगरी इतनी बड़ी है देखो, जिसमें ये पहले 10 चैप्टर आते हैं, ये पूरे 10 चैप्टर, इसको इंस्टीट्यूट ने सिर्फ एक कैटेगरी में रखा है, सिर्फ एक कैटेगरी में, ठीक है। ये पूरा, ये 10 चैप्टर्स आप देख रहे हो, ये फुल एक कैटेगरी है, सिंगल। इसके लिए इंस्टीट्यूट ने परसेंटेज बताया है 25 to 40% इसका वेटेज है। 25 to 40% एक रेंज। मैंने बोला था ना कि वेटेज जो इंस्टीट्यूट बता रहा है बहुत ज्यादा हेल्पफुल नहीं है। अरे 10 चैप्टर्स है पढ़ने के लिए, तो चैप्टर वाइज बताना चाहिए कि भाई इससे इतना आएगा, इससे इतना आएगा, तो वैसा नहीं बताया हुआ है। 10 चैप्टर से बोला 25 से 40, तो इससे क्या तो स्टूडेंट इंपॉर्टेंट सोच पाएगा कि अच्छा ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लूं, ये छोड़ दूं। इतना ब्रॉड कैटेगरी को 25 से 40% बोला है, फिर तो पूरे सिलेबस को मिला के बोल देते ये पूरा कंपनी लॉ का सिलेबस है, 60% आएगा, तो ऐसे तो सेंस ही नहीं बनता। बट जो भी है, आई एम डिस्कसिंग इट फॉर यू कि तुमको पता रहे। तो ये 10 चैप्टर को बोला है कि 25 से 40% का वेटेज है इसका, आउट ऑफ 100, नॉट आउट ऑफ 60, ओके। फिर ये देखो, ये डिपॉजिट्स से लेकर मीटिंग तक,
डिपॉजिट से मीटिंग को इन्होंने वेटेज दिया है 25 से 35। ये बोला 25 से 35% तक का वेटेज है। और सबसे कमाल की बात है ये लास्ट वाला, ये डिविडेंड अकाउंट्स ऑडिट, ये 3 चैप्टर का वेटेज बहुत ज्यादा है, इट इज 35 to 40%। तो ये वेटेज तुम देख लो इस तरह से। पहले 10 चैप्टर्स को इन्होंने वेटेज कितना दिया है, 25 to 40%। फिर 7 चैप्टर्स हैं 11 से लेके 17, उसको वेटेज कितना दिया है, 25 से 35%। और फिर लास्ट के 3 चैप्टर्स जो कंपनी लॉ में, उसको वेटेज दिया है 35 to 40। ये वेटेज हो गया अपना, दिख रहा है वेटेज, ठीक है। अब ये तो था कंपनी लॉ में वेटेज जो दिख रहा है तुमको, ओके। अब सर कंपनी लॉ में जो इतने सारे चैप्टर्स हैं, हम लोग को रिवीजन करने में कितना कितना टाइम लगना चाहिए। देखो मुझे अगर मैं आज के डेट पे बात करूं तो इट हैज़ बीन 8.5 ईयर्स हो गए मुझे पढ़ाते हुए, और मेरा एक ज़बरदस्त लेवल का एक्सपीरियंस है, अनडिनाइबल है। बहुत सारे बैचेस पढ़ाया हूँ और मैं तुमको बता सकता हूँ कि मेरे अनुमान से हर चैप्टर में कितना टाइम लगेगा। जब हम लोग ये सोचते हैं कि प्रत्येक चैप्टर में कितना टाइम लगेगा, तो सिर्फ नंबर ऑफ पेजेस या लेंथ ऑफ द चैप्टर नहीं देखा जाता, ये भी देखना पड़ता है कि वो चैप्टर टफ है कि ईजी है। अरे लंबा चैप्टर पर ईजी है तो जल्दी होगा, और छोटा चैप्टर पर हार्ड है कंसेप्चुअली तो ज्यादा टाइम लगेगा। प्लस आपको ये भी देखना पड़ता है कि व्हेन यू आर रिवाइजिंग यू हैव टू डू क्वेश्चन आंसर्स ऑल्सो। तो ये जो टाइम्स आप देख रहे हो ना लिखे हुए हैं 6 आवर्स, जैसे इनकॉर्पोरेशन ओपीसी में मैंने बगल में लिखा है 6 आवर्स, तो दैट इज इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर्स। कुछ चैप्टर्स तुम देखोगे कि जिनका साइज छोटा है पर जिसमें क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं, तो पढ़ने में तो टाइम लगेगा ना। तो पूरा सब कुछ लेकर मैं बता रहा हूं, लेंथ ऑफ द चैप्टर, टफ कितना है या इजी कितना है, टफनेस लेवल एंड द क्वेश्चन आंसर्स का बेस, उसको लेके मैं बता रहा हूं कि पर चैप्टर कितना कितना टाइम लगेगा। तुम देखो ऊपर में 4th कॉलम डाला हुआ है मैंने, ये रहा रिवीजन टाइम इन आवर्स, इतना इतना लगेगा, ठीक है। ये है लर्निंग सीक्वेंस, क्या होगा आएंगे उस पर। ये था कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ में मैंने वेटेज बता दिया, 3 पोर्शंस की वेटेज है। पहला 10 चैप्टर 25 से 40, फिर 7 चैप्टर्स 25 से 35, फिर लास्ट के 3 चैप्टर 35 to 40%। और सबके बगल में देखो आप उधर लास्ट कॉलम में आवर्स लिखा हुआ है, सो मच टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर रिविजन अप्रोक्सीमेटली। अब ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट भी वेरी करता है किसको कौन सा चैप्टर में ज्यादा रिदम आ जाता है। अदर लॉस 40 मार्क के हैं, इसमें 4 ही चैप्टर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल, जनरल क्लॉजेज, इंटरप्रिटेशन, और उनका वेटेज रेस्पेक्टिवली आप देख लो बगल में लिखा हुआ है। सबसे ज्यादा वेटेज इन्होंने दिया है इसको, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 30 से 35% है, नेगो में भी बल्कि कम है, 20 से 35%, ठीक है। और इंटरप्रिटेशन जीसी का तो सेम ही है, 15 से 25% ये वेटेज है। रिवीजन टाइम वो बगल में लिखा हुआ है 6 आवर्स, 8 आवर्स, 6 आवर्स, 6 आवर्स। टोटल रिवीजन आवर्स कंपनी लॉ को लेके मैं बता रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 90 आवर्स है। मतलब कंपनी लॉ और अदर लॉ जो आवर्स लिखे हुए हैं ना, वो टोटल तुम सॉल्व करोगे 89.5 आएगा, मतलब 90 आवर्स पकड़ के चलो, ठीक है। सो टोटल रिवीजन टाइम विल रिक्वायर 90 आवर्स। अब ये 90 आवर्स सर कैसे पढ़ेंगे बाद में। मेरे आज का जो डिस्कशन था, डिस्कशन में पहला पॉइंट था वेटेज। तो आई हैव शोन यू द वेटेज ऑफ द चैप्टर्स एज पर आईसीएआई, ओके। अब बात करेंगे सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स इन रिवीजन, कि सर रिवाइज करते कौन सा चैप्टर अपने को पहले उठाना चाहिए, कौन सा बाद में उठाना चाहिए। एस्टिमेटेड टाइम फॉर रिवीजन वो कॉलम्स में आप लोगों ने देख लिया, बगल में लिखा हुआ ही है किस चैप्टर में कितना है, ठीक है। तो अब सीक्वेंस ऑफ टॉपिक्स बताता हूं। सबसे पहले लेट अस स्टार्ट विथ कंपनी लॉ। मेरे हिसाब से जब भी रिवीजन करना चाहिए तो पहले कंपनी लॉ से करना चाहिए। अब कंपनी लॉ में रिवीजन करने बैठ रहे हैं तो सर कौन सा टॉपिक हम लोग उठाएं जो अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स बोलते हैं कि रिवीजन के लिए मीटिंग्स चैप्टर अच्छा है। मेरे हिसाब से मीटिंग्स चैप्टर रिवीजन से ज़्यादा अच्छा रहेगा इनकॉर्पोरेशन। देखो इंस्टीट्यूट में जो भी बंदा पेपर सेट कर रहा होगा वो तो ऐसे इसी ऑर्डर में सेट कर रहा होगा ना, बिकॉज यही सेक्शंस का ऑर्डर है। तो बेहतर रहेगा कि आप उसी को पकड़ो, उसी को अटैक करो। तो सबसे पहले आई विल गिव वेटेज लर्निंग सीक्वेंस में इस पॉइंट को, ये मेरे लिए नंबर 1 है, फर्स्ट, ये मेरे लिए एकदम फर्स्ट है, ये पूरा स्लैब फर्स्ट है एकदम, ये पूरा स्लैब जो आप 4 चैप्टर का देख रहे हो ये फर्स्ट एकदम, ये सबसे पहले रिवाइज करो। क्यों मैं बोल रहा हूं, बिकॉज ये रिवाइज करने के बाद ना भूलोगे बाद में जाके, इसमें डेटा बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ये पहले पढ़ा हुआ रहेगा बाद में भूलोगे तो बाद में इसको उठा लोगे तो एक सेकंड रिवीजन हो जाएगा, विच विल बी वेरी गुड।
हार्ड चीज पहले जितना हो जाए ना, बार बार रिवाइज, उतना अच्छा रहता है, उसको लास्ट के लिए पोस्टपोन मत करो, ठीक है। अब शुरू में रिवाइज करते हैं, स्लो करते हैं, बाद में करते हैं, हड़बड़ी करते हैं, तो इसको स्लो रिवाइज करो, टाइम दो इसको, तो ये फर्स्ट होना चाहिए एकदम, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक जो रिवीजन में होना चाहिए वो मेरे हिसाब से, देखो जनरल मीटिंग सबको आता है, बहुत इजी लगता है, ओके, तो जनरल मीटिंग को थोड़ा बाद में भी करेंगे तो चलेगा। एक चीज है जो बहुत ओवरलुक्ड रहती है, शेयर कैपिटल बहुत बड़ा चैप्टर है, 30 सेक्शंस का चैप्टर है, इसको सेकंड प्रायोरिटी देना चाहिए अपने को। ये सेकंड प्रायोरिटी में कर लो अच्छा से, नहीं तो मीटिंग के चक्कर में ये रह ही जाता है और इससे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। 30 सेक्शन का, मीटिंग से बड़ा है ये। मीटिंग्स को मैं रखूंगा थर्ड पर। ये पोर्शन थर्ड है, ठीक है। ये नोट्स की टेंशन मत लो, ये जो मैं दिखा रहा हूं लिख रहा हूं, ये एग्जैक्टली 3 पेज है। ये 3 पेज जो मैं तुम लोग सामने लिख रहा हूं एज इट इज मैं उठा के इसमें डाल दूंगा, क्या नाम है, वेबसाइट या फेसबुक पे डाल दूंगा, तो वहां से मिल जाएगा, ओके। तो ये क्लियर एकदम अपने को, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो कैसे रिवाइज करना है, फर्स्ट आप कर लो इनकॉर्पोरेशन वाला वो पूरा बंच, इनकॉर्पोरेशन, ओपीसी, सेक्शन 8, मोआ, ओआ, कन्वर्जन पूरा। सेकंड यू शुड अटैक शेयर कैपिटल एंड थर्ड यू शुड अटैक जनरल मीटिंग। इसके अलावा जो बचे हुए चैप्टर्स है उन पे बाद में जाना। अब बहुत हो गया कंपनी लॉ, नाउ यू शुड मूव टू ये अदर लॉज। अब अदर लॉज को आके पूरी इज्जत बख्शो। कंपनी लॉ 60 मार्क का है ना, तुमने बहुत एफर्ट दे दिया, वो 3 बड़ा बड़ा जो पोर्शन मैंने लिखा है दैट विल ईट अप अ लॉट ऑफ टाइम। अब आप अदर लॉज में मूव करो, नहीं तो अदर लॉज इग्नोर रह जाएगा। अदर लॉज में सर सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखो अदर लॉज का जो फ्लेवर होता है वो कंपनी लॉ से बहुत अलग है। तो एक बार पिकअप के लिए सबसे अच्छा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का थोड़ा फ्लेवर तुमको फाउंडेशन से आता है और तुम अभी इंटर में जब पिकअप करोगे तो इजी लगेगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को आई विल गिव 4th। अब अपने पूरा अदर लॉस पहले करेंगे फिर ही जाएंगे कंपनी लॉ में। अब कंपनी लॉ से एक बार अलविदा, पहले पूरा अदर लॉस खत्म करेंगे, देन विल गो बैक टू कंपनी लॉ। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 4th आता है, ठीक है, ये कर लो। 4th कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करने के बाद अब क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट छोटा है। छोटा क्यों है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 9 यूनिट्स होते हैं, जिसमें से पहला 6 यूनिट फाउंडेशन में हो चुका, तो इंटर में सिर्फ 3 ही यूनिट्स होते हैं, एजेंसी बेलमेंट, प्लेज और गारंटी इंडेमनिटी, सिर्फ 3 है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके बाद ना नेगोशिएबल में मत घुस जाना, नेगोशिएबल बहुत लंबा है और मैंने अक्सर देखा है कि इंटर के स्टूडेंट को थोड़ा फील वाइज थोड़ा सा उसमें जब वो शुरू में तो इजी लगता है, पर जब वो तुम आगे की तरफ जाने लगोगे ना तब तुम बहुत मतलब हिकअप में आ जाओगे, मतलब अटकोगे बार बार पे। तो उससे नेगो से बेहतर रहेगा एक छोटा चैप्टर उठाओ, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन बहुत मस्त चैप्टर है, मैंने पूरा एग्जाम्पल के साथ वगैरह सब कुछ पढ़ाया है एकदम इजी भाषा में, ठीक है। तो इंटरप्रिटेशन को उठाओ, छोटा भी है, कॉन्फिडेंस भी आएगा, मजा भी आएगा। अब इंटरप्रिटेशन के बाद यू कैन नॉट जंप टू जीसी एक्ट। जीसी एक्ट रिक्वायर्स मतलब हाई लेवल एकदम माइंड चाहिए, उसमें रट्टा वाला बहुत एफर्ट भी लगता है, समझना भी है प्लस रट्टा भी है। तो अब तुम इंटरप्रिटेशन के बाद वापस से ऊपर यू गो टू दिस वन नेगो और फिर लास्ट में जीसी। जीसी एक्ट खत्म करके ही वापस कंपनी लॉ में जाना, वरना मत जाना, अदर लॉज रह जाएगा नहीं तो तुम्हारा। अदर लॉ 40 मार्क का है, बहुत हैवी वेटेज है, तो अब पहले इसको पूरा खत्म कर लिया हम लोग, देख लो ऑर्डर 4th 6th 5th एंड 7th। अब बैक टू कंपनी लॉ। अब कंपनी लॉ में सर क्या उठाएं, देखो छुटुर पुटुर तो चलता रहेगा, जरूरी है पहले बड़े वाले पोर्शन को करो। बड़ा पोर्शन सर कौन सा है, बड़ा पोर्शन ये है ना, ये देखो इंस्टीट्यूट ने इन 3 चैप्टर को मिला के 35 से 40 का वेटेज दिया है, तो ये स्कोरिंग भी है, दिमाग भी बहुत अच्छा लगता है। ये 3 चैप्टर पहले सीए फाइनल में थे, तो इनको उठा के सीए इंटर में डाला है। हम लोग जब इसकी तैयारी करते हैं, मैं पूरा एकदम डिटेल में तुमको फाइनल लेवल की भी सारी चीज़ें बताता हूँ, इंटर लेवल की भी सारी चीज़ें बताता हूँ, क्वेश्चन आंसर भी सारा डिस्कस करते हैं, जो आज तक पूरा आ चुका फाइनल में सारा। तो अब ये चैप्टर मतलब स्कोर है, किसी को अगर अपना मार्क्स ना बढ़ाना है लॉ में, मतलब 60 लेवल से 80 पे जाना है उसको अपना मार्क्स बढ़ा के, तो ये 3, इस 3 पे तुम बैटिंग कर सकते हो एकदम आंख बंद करके। इसको जितना अच्छा तगड़ा पढ़ोगे, इससे तुम्हारे पूरे सिलेबस में देखना, मतलब पूरे लॉ में 20 मार्क का फर्क पड़ जाता है आराम से। तो अब इसको अटैक करो, तो इसको अपने नंबर देंगे 8th। 7th तक तो 4th 5th 6th 7th तो अदर लॉस है, तो अब ये 8th है। अभी देखो नीचे से होते जा रहे हैं, अब वी आर लेफ्ट ओनली विथ 2 छोटो मोटो पोर्शंस, प्रोस्पेक्टस अलॉटमेंट एंड ये डिपॉजिट चार्ज और रिटर्न वाला पोर्शन, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि बेहतर रहेगा पहले डिपॉजिट करो। ये इंस्टीट्यूट डिपॉजिट को लेके बहुत सीरियस हो गई है,
आजकल इस पे ज्यादा क्वेश्चन सेट कर रही है, और छोटे छोटे चैप्टर्स भी हैं, इनमें ज्यादा दिक्कत नहीं आता है। डिपॉजिट चार्ज रजिस्टर, इजी फ्लेवर, खत्म भी आराम से होगा। तो लेट्स डू इट फर्स्ट। ये होगा 9th। अब आप ऊपर जो बचा हुआ है डॉक्ट्रिन्स प्रोस्पेक्टस, उसको आप 10th में डाल सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर फर्स्ट से लेके 10th तक है। तो वो तुमको चैप्टर का पूरा सीक्वेंस मिल गया, ठीक है, कि कैसे कैसे क्या करना है। ओके, तो ये हेल्पफुल रहेगा। ऑब्वियसली इट इज फ्लेक्सिबल, हर स्टूडेंट अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकता है जो उसको सही लगे। बिकॉज पढ़ाई करते ना, मूड का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है कि मेरा मन नहीं लग रहा है एक पर्टिकुलर चैप्टर करने में, तो जबरदस्ती मत बैठ के रीड मारना, वो बेकार होगा। इससे बढ़िया जहां मन लगे डू दैट। ठीक है, ऊपर चलते हैं। अभी वेटेज डिस्कस कर लिया, सीक्वेंस ऑफ टॉपिक अभी बता दिया। सीक्वेंस ऑफ टॉपिक मेरे हिसाब से फर्स्ट से लेकर 10th तक मैंने बताया क्या ऑर्डर है। एस्टिमेटेड टाइम मैंने लिख के दे दिया फॉर रिवीजन। अब बात करेंगे 3 months प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी की। इसमें मैं कुछ प्रिपरेशन के तरीके डिस्कस करूंगा। ये रहा 3 months प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। अच्छा, गौर से देखो यार, 2 अप्रोच होता है, फर्स्ट अप्रोच, सेकंड अप्रोच। फर्स्ट अप्रोच कि सर 3 महीना है, 3 महीना रफली मतलब होता है तुम्हारा 90 दिन। तो और हमारे पास 8 सब्जेक्ट्स है, तो आप 90 दिन मत मानो, 80 दिन मान लो, बफर 80 दिन। तो 80 डेज में से हम लोग को 8 सब्जेक्ट करना है, तो पर सब्जेक्ट के लिए 10 डेज। तो फर्स्ट अप्रोच है कि सर लगातार करेंगे, कंटिन्यूअस, मतलब लॉ उठा लिया तो लॉ खत्म करके ही दम लेंगे, कोई और सब्जेक्ट में हाथ नहीं देंगे। ठीक है, ओनली 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम। इस अप्रोच का फायदा क्या है? लीवरेज। इस अप्रोच का फायदा लीवरेज, जब हम एक सब्जेक्ट की रिदम में रहते हैं ना कॉन्स्टेंटली, तो हमको वो सब्जेक्ट करने में टाइम कम लगेगा। मतलब टोटल जो ऊपर मैंने 90 आवर्स दिखे हैं, तुमको हो सकता है 90 भी नहीं लगे, 80 आवर्स में तुम्हारा काम हो जाए, लीवरेज। लेकिन इसका एक मतलब डिसएडवांटेज भी है, हमेशा मन धक धक करता रहेगा, अरे मैं तो सिर्फ लॉ पढ़ रहा हूं, मैं बाकी सब्जेक्ट देख नहीं रहा, मैं बाकी सब्जेक्ट देख नहीं रहा। वो इसका एक डिसएडवांटेज रहेगा, मतलब तुमको मन में एक धुकधुकी लगी रहेगी। और दूसरी चीज ये भी है कि मूड फ्लक्चुएशन भी करेगा, कि हो सकता है कि लॉ करते थे बोर हो गए कि यार 10 दिन हो गया अब नहीं हो रहा है, तो वो एक डिसएडवांटेज है इसका। अगर कोई स्टूडेंट फिलहाल फर्स्ट अप्रोच पे जाना चाहता है कि लगातार करूंगा सर बैठ के मैं 10 दिन में, तो फिर 90 घंटे हैं, आप 9 घंटे करके डेली अगर पढ़ते हो 9 घंटे, तो 10 दिन में वो खत्म हो जाएगा, 10 डेज में इट विल बी ओवर। दैट्स द फर्स्ट अप्रोच। सेकेंड अप्रोच जो ज्यादा पॉपुलर अप्रोच है, ज्यादातर लोग ये सेकेंड अप्रोच को ही पसंद करते हैं कि मेरे को एक दिन में 3-3, 4-4 सब्जेक्ट पढ़ना है, मैं सबको साथ लेके चलूंगा, एक सब्जेक्ट खाली नहीं पढ़ूंगा, मैं साथ लेके सबको पढ़ना चाहता हूं, ताकि मेरे को रिस्क भी नहीं रहे और मेरे को मूड वाइज एक फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल जाए पढ़ने को। तो वहां पे क्या होता है कि आप डेली ना आप 3-4 सब्जेक्ट लेके चल सकते हो। तब 90 घंटे को आप डिवाइड करो, अगर एक दिन में सपोज अपने 12 घंटा पढ़ते हैं, तो 3 घंटे का एक जो सेशन लगता है, सपोज 3 घंटे का एक सेशन लगा रहे हैं लॉ का, तो 3 घंटे का अगर एक सेशन लगा रहे हो लॉ का, तो 90 घंटे के लिए 30 दिन इंटू 3 घंटा, तो ये फिर उस तरह से वर्क करेगा कि फिर 30 डेज में, यानी कि रफली 1 महीने में आपका खत्म होगा। आप डेली बैठ गए, एक सेटिंग 3 घंटे का आप लॉ लगा लेते हो, तो 30 दिन में 1 महीने में वो 90 घंटा खत्म होता दिखेगा। तो 2 अप्रोचेस है, दोनों ही सही है। यू कांट से कि सर ये अच्छा है वो बुरा है, दोनों चलता है, अलग अलग इंसान, अलग अलग चॉइसेस। फर्स्ट भी अच्छा है, सेकंड भी अच्छा है, दोनों में अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। ज्यादातर लेकिन लोग जो मैं बोला वो सेकंड फॉलो करते हैं, इट्स मोर पॉपुलर, क्योंकि वो मन में डर रहता है ना, वो इसलिए। अच्छा, लॉ पढ़ते वक्त क्या सेक्शन नंबर हम लोग को याद करना चाहिए? मेरे बुक में हर चैप्टर के पहले एक सेक्शन लिस्ट होता है, उसमें मैं बताते रहता हूँ ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसका नंबर याद रखना है। पढ़ना तो सारा ही सेक्शंस है, लेकिन नंबर किसका याद रखना है, तो जो इंपॉर्टेंट मार्क्ड सेक्शन नंबर्स हैं वो याद रखने हैं। लैंग्वेज, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, पर कीवर्ड्स को मत भूल जाना। कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस रट्टा करो, बाकी आप अपने लैंग्वेज में लिखो, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। मेन चीज है आपके आंसर में सारी बातें आनी चाहिए, योर आंसर शुड कवर ऑल पॉइंट्स। ठीक है। थर्ड, पेनल्टी चार्ट। अच्छा, पेनल्टी चार्ट चाहिए सर हमको एक ऐसा पेज बना के दो जिसमें सारा पेनल्टीज डाला हुआ है। तो सर ये काम आईसीआई ने कर दिया है। ठीक है, कुछ दिन पहले आईसीआई के क्विक रिवीजन रेफरेंसर्स आए थे, तो मैंने उसका लिंक्स हर एक सब्जेक्ट का, पूरे 8 सब्जेक्ट का अलग अलग लिंक बना बना के फेसबुक में डाल दिया था। तुमको मेरे फेसबुक पेज से मिल जाएगा। और लॉ का रिवीजन लिंक मैं यहाँ फिर से डाल रहा हूँ, देख लो ये लिंक है,
ओके ये लिंक को कॉपी करके पेस्ट करोगे तो सीए इंस्टीट्यूट ने जो रेफरेंसर बना रखा है वो आ जाएगा, आई थिंक 25 पेजेस के आसपास है, जिसमें लास्ट के 2 पेजेस में पेनल्टी चार्ट दिया हुआ है। अब बात है कि पेनल्टी चार्ट तो तुमको मिल गया, सीए इंस्टीट्यूट ने खुद बना के दे दिया, पर क्या वो रट्टा हो सकता है? मैं बोलूंगा इम्पॉसिबल है, मेरे लिए तो भाई इम्पॉसिबल है कि याद करना इतने सारे पेनल्टीज, कोई लॉजिक होता नहीं, पेनल्टी में कोई लॉजिक होता ही नहीं है, खाली एक फ्रॉड का सेक्शन है 447 का, वहां पे थोड़ा बहुत है, बाकी तो कोई लॉजिक होता ही नहीं है, तो याद करना बहुत मुश्किल है। इट इज लाइक कि 2 बजे मेरा एग्जाम है तो 1 बजे मैं खोल के रिवाइज करके फिर एग्जाम हॉल में घुसूंगा, ऐसा है, ठीक है। तो मैंने साफ अपना ओपिनियन दे दिया, इम्पॉसिबल टू लर्न, दिस इज माय ओपिनियन। अब तुम में से कोई अगर सुपर मेमोरी पावर रखता है, रट्टा कर लिया तो बात और है, वैसे याद करने वाले तो पीरियोडिक टेबल भी याद कर लें, उसमें क्या है। यू कैन ओनली रीड इट बिफोर एग्जाम एंड देन गो इनसाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर्स। मेरा बोलना है पढ़ते वक्त ही, जो ऊपर मैंने आवर्स लिखे थे ना हर चैप्टर के बाजू में, देखो मैंने हर चैप्टर के बगल में वहां पे लास्ट कॉलम में आवर्स लिखा है, तो दैट इज इंक्लूडिंग क्वेश्चन आंसर्स। ऑब्वियसली मेरे बुक में क्वेश्चन आंसर्स भी है, एमसीक्यू भी है, वो साथ साथ ही पढ़ना है, रिवीजन वो अलग से मत करना कि सारा चैप्टर पहले पढ़ लूं फिर क्वेश्चन, वो बेवकूफी होगी, वो फायदा नहीं होगा उससे फिर। तो क्वेश्चन आंसर संग संग रिवाइज करो। इंटीग्रेटेड एमसीक्यू का क्या करें सर? ठीक है, तो मैं बता देता हूं, सीए इंस्टीट्यूट ने मई 2020 के लिए आरटीपी निकाला था, रिवीजन टेस्ट पेपर, वो मैंने ऑलरेडी यूट्यूब में डिस्कस करके पूरा डाल दिया था, ये रहा उसका लिंक, ये मेरे वीडियो का लिंक है, तो पूरा डाल दिया था मैंने। उसमें वो 1 घंटे 40 मिनट का होगा आरटीपी एंड अमेंडमेंट लेक्चर, उसमें लास्ट में 1 आवर 15 मिनट्स के आसपास आप देखोगे कि मैं इंस्टीट्यूट के 2 इंटीग्रेटेड केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूं। तो जैसे मई 20 के लिए इंस्टीट्यूट ने 2 इंटीग्रेटेड केस स्टडी दिया था, मैंने डिस्कस कर दिया, वैसे ही नवंबर 20 का आरटीपी आएगा, तो जैसे नवंबर 20 का आरटीपी आएगा मैं उसका भी पूरा वीडियो बना के यूट्यूब में डाल दूंगा, तो दैट विल हैंडल योर इंटीग्रेटेड केस स्टडी वाला प्रॉब्लम, ठीक है, कि ये देखो ऐसा होता है इंटीग्रेटेड केस स्टडी फिर उसके नीचे एमसीक्यू। ओके, तो मई 20 वाला तुम देख सकते हो जाके, वीडियो लिंक दे दिया मैंने, नवंबर 20 का भी आएगा तो आई विल पुट इट। ओके, ये हो गया अपना 3 मंथ्स रिविजन के लिए कुछ बातें थी। अच्छा, नेक्स्ट 2 चीजें, सर अमेंडमेंट्स का क्या होगा? तो सर जी मीटिंग्स में ना अमेंडमेंट आया था जोरदार कोरोना की वजह से, ओके, जनरल मीटिंग्स में, तो उसका अमेंडमेंट मीटिंग्स का 3 वीडियो मैंने लेके ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल दिया है। ओके, इसके अलावा और भी चैप्टर्स में अमेंडमेंट्स हैं, तो अभी इस मंथ में, अगस्त मंथ में मैं 2 चीजें डालता रहूंगा, अमेंडमेंट एंड रिविजन क्लास, इसी मंथ में, अगस्त मंथ में, आज 4 तारीख है, ठीक है, कल लॉकडाउन है कलकत्ता में, तो इसी मंथ के अंदर आई विल बी पुटिंग लॉट ऑफ अमेंडमेंट वीडियोस। मैं अमेंडमेंट्स के जितने भी लॉ में आए हैं, इंटर बोल लो, फाइनल बोल लो, मैं सब डालता भी रहूंगा यूट्यूब में, और अमेंडमेंट के नोट्स मैं अपने वेबसाइट में डालूंगा, वीडियो में उसका लिंक भी दे दूंगा, कि ये नहीं कि सर नोट्स का है, मेरे वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। इनफैक्ट आज का जो वीडियो है इसके नीचे भी मैं लिंक डाल दूंगा इसका, ये जो दिखा रहा हूं तुम लोगों को, ताकि तुम घर पे देख सको अपने। ओके, तो अमेंडमेंट्स भी डालूंगा और कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के रिविजन क्लासेस भी मैं डालता रहूंगा, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड ऑन दिस इंटर लॉ रिविजन स्ट्रैटेजी। ये रहा, देख लो, 6 मुद्दों पे बात किया मैंने एकदम, ठीक है, सजाकर पूरा टॉपिक वाइज वेटेज वगैरह सब दिख रहा है तुमको। ओके, अमेंडमेंट्स इन जनरल मीटिंग ऑलरेडी ऑन यूट्यूब, और बाकी वो भी आते जाएंगे, रिविजन भी आता जाएगा, ठीक है ना। तो आई होप इट इज़ यूजफुल फॉर यू। बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी मैं जल्दी ये इस तरह के रिविजन स्ट्रैटेजी के वीडियोस पुट करूंगा। ओके, थैंक यू।